हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप जितने वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं वो सारे आपको क्लियर हुए हो। अगर कोई भी टॉपिक में आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। हमने इनकम टैक्स में काफ़ी सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर लिया है, जैसे कि हमने सैलरीज़ के बारे में बात किया था। हमने अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशन के बारे में बात किया था। देन HRA के बारे में हमने बात किया था एंड उसकी टैक्सेबिलिटी देखा था, फिर पेंशन देखा था, फिर हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स प्रोविडेंट फंड देखा था, ग्रेट्युटी देखा है। ठीक है, तो काफ़ी सारे टॉपिक्स के बारे में हमने बात कर लिया है, परक्विजिट देखा है। ठीक है, सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग इनकम टैक्स के अंदर ही गिफ्ट्स देखने जा रहे हैं, यानी कि जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है तो क्या उस पर भी एम्प्लॉय को टैक्स पे करना होता है, या एम्प्लॉय जो है वो टैक्स डिडक्ट करके देन एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है, क्या है गिफ्ट का, क्या प्रोविजंस है अंडर द एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट स्लाइड है हमारा गिफ्ट्स के अंदर, दैट इज़ डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन में हम लोग देखते हैं कि गिफ्ट्स का क्या मतलब होता है। क्या लिखा है? गिफ्ट मीन्स द transfer by one person to another of any existing movable or immovable property made voluntarily and without consideration in money or money worth, and includes the transfer of any movable or immovable property made without consideration in money or money worth in contemplation of death। यानी कि गिफ्ट का मतलब क्या होता है? क्या लिखा है यहाँ पे? गिफ्ट मीन्स ट्रांसफ़र बाय वन पर्सन। अगर कोई एक पर्सन जैसे कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र कर रहा है टू अनदर पर्सन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज़, यानी आप मूवेबल प्रॉपर्टी को भी एज अ गिफ्ट के तौर पर ट्रांसफ़र कर सकते हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी एज अ गिफ्ट के तौर पर ट्रांसफ़र कर सकते हो फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, मेड वॉलेंटरली, ऑफ कोर्स गिफ्ट है तो वॉलेंटरली भी हो सकता है। ठीक है, और विद कंसिडरेशन भी हो सकता है, मतलब वॉलेंटरली अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हो या विदाउट कंसिडरेशन इन मनी। सॉरी, विद नहीं, विदाउट कंसिडरेशन मतलब बिना कोई कंसिडरेशन। देखो, अगर कोई गिफ्ट देता है तो बदले में आप उसे पैसे थोड़ा ना देते हो। अगर आपकी बर्थडे या किसी भी पार्टीज़ में आपको गिफ्ट मिल रहा है तो आप बदले में उसको पेमेंट नहीं करते, जस्ट एक तरीका वॉलेंटरली होता है, इट्स फ्री। ठीक है, खुद अपनी मर्ज़ी से अगर कोई आपको गिफ्ट दे रहा है तो आप उसका पेमेंट नहीं करते, तो वॉलेंटरली और विदाउट कंसिडरेशन इन मनी और मनी वर्थ। ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मीन्स इन रिटर्न ऑफ मनी, आप रिटर्न में उसको मनी नहीं पे करते कोई अगर आपको गिफ्ट देता है तो, राइट। एंड इंक्लूड द ट्रांसफ़र ऑफ एनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी मेड विदाउट कंसिडरेशन। तो इसमें इंक्लूड होता है बेसिकली गिफ्ट के फॉर्म में क्या? ट्रांसफ़र ऑफ मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी आप दे सकते हो एक पर्सन दूसरे पर्सन को, बट विदाउट कंसिडरेशन ऑफ मनी और मनी वर्थ। ठीक है, इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ, राइट। सो नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं क्या लिखा है, दैट इज़ टैक्सेबल गिफ्ट। कौन कौन सी हमारी जो एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 में टैक्सेबल होती है गिफ्ट। ठीक है, तो फर्स्ट क्या लिखा है? कैश गिफ्ट। कैश गिफ्ट मतलब देखो, कैश गिफ्ट एक्सीडिंग 50,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर आर टैक्सेबल। यानी कोई भी अगर मान लो आपको एम्प्लॉयर है, ठीक है, इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, तो कंपनी आपको गिफ्ट एम्प्लॉय को जो है एज अ कैश गिफ्ट, कैश में गिफ्ट दे रही है जो कि 50,000 रुपीज़ का है। ठीक है, तो वो क्या होगा? वो टैक्सेबल होगा? नहीं होगा? अच्छा चलो, नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है साफ साफ देखो, कैश गिफ्ट एक्सीडिंग, यस नहीं होगा क्योंकि एक्सीडिंग वर्ड लिखा हुआ है, यानी 50,000 से ज़्यादा अगर आपको मिल रहा है कैश में अपनी कंपनी या कोई भी एम्प्लॉय का हम लोग देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को 50,000 से ज़्यादा पैसा एज अ गिफ्ट दे रहा है कैश गिफ्ट में, तो जाके वो टैक्सेबल होगा। अगर वो 50,000 दे रहा है या 50,000 से कम दे रहा है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा एज अ गिफ्ट। ठीक है, इन द फाइनेंशियल ईयर में, राइट। सेकंड हम लोग जो टैक्सेबल गिफ्ट है वो है इमूवेबल प्रॉपर्टी। जैसे कि हमने देखा मूवेबल और इमूवेबल, तो इमूवेबल पहले देख लेते हैं। प्रॉपर्टी क्या है? गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सच है, जैसे इमूवेबल है जिसको आप मूव नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह, जैसे कि लैंड, जैसे कि बिल्डिंग। ठीक है, जिसको हम मूव नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह, तो वो हम उसके पेपर्स के फॉर्म में हम उसको गिफ्ट देते हैं। पेपर, एक लैंड के जो कागजात होते हैं वो हमने एज अ गिफ्ट के तौर पे किसी को दिया है, रेंडर किया, राइट। सो यहाँ पे क्या लिखा है? आर टैक्सेबल इफ़ द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो होती है एक्सीड 15,000। यानी अगर मान लो हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी में एज अ गिफ्ट लैंड या बिल्डिंग किसी को दिया है तो उस पर जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, ठीक है,
अगर वो 15,000 से कम है तो हमें उस पर टैक्स नहीं देना होता है एज अ गिफ्ट के फॉर्म में। अगर हम वो लैंड या बिल्डिंग या कोई भी प्रॉपर्टी दे रहे हैं तो अगर उस पर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, क्योंकि कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है तो उस पर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लगता है, राइट। तो उसमें 15,000 तक है तो वो टैक्सेबल नहीं होता वो गिफ्ट, लेकिन 15 से ज़्यादा होगा तो हम टैक्सेबल देंगे, ठीक है। देन थर्ड हम लोग देखते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी। सो गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी सच एज लाइक मूवेबल जिसको हम एक जगह से मूव कर सकते हैं, लाइक शेयर, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में शेयर, ज्वेलरी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को दे सकते हैं मूव करके, या कोई भी आर्ट वर्क, पेंटिंग्स रिलेटेड कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी अगर हम गिफ्ट कर रहे हैं किसी भी वन पर्सन टू अनदर को, तो वो टैक्सेबल कब बनता है, इफ़ द फेयर मार्केट वैल्यू, यानी मार्केट में जो उस पर्टिकुलर आर्ट वर्क, ज्वेलरी, शेयर्स की वैल्यू है, जो भी हम लोग मूवेबल प्रॉपर्टी में गिफ्ट कर रहे हैं, तो उसकी जब फेयर मार्केट वैल्यू में जो प्राइस है वो अगर एक्सीड हो जाए 15,000 से ज़्यादा, ठीक है, यानी 15,000 से कम है, 15,000 तक है फेयर मार्केट वैल्यू उस पर्टिकुलर चीज़ की, तो एग्जम्प्ट रहेगी टैक्सेबल गिफ्ट के तौर पे, ठीक है। लेकिन वो टैक्सेबल गिफ्ट कब वो टैक्सेबल होगी, जब वो एक्सीड कर जाए 15,000 से ज़्यादा, ठीक है, उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो। ऑफ द मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी यही सेम लिमिट है 15,000 वाला, ठीक है। सो ध्यान रखना। सो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड है हमारा, डैट इज़ एग्जम्प्ट गिफ्ट। कौन कौन से गिफ्ट होते हैं वो एग्जम्प्ट होते हैं फ्रॉम टैक्स, यानी उस पर 1 रुपये भी टैक्स हमें पे करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव्स, यानी अगर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में से अगर कोई आपको गिफ्ट दे रहा है, वेदर इट इज़ अ कैश गिफ्ट और अ मूवेबल गिफ्ट और टाइप्स ऑफ गिफ्ट में इमूवेबल गिफ्ट्स, राइट, तो उस केस में वो एग्जम्प्ट गिफ्ट के अंदर आ जाएगा। यानी क्या लिखा है देखो, गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव्स में, गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव्स सच है जैसे पेरेंट्स से मिल रहा है, आपके मदर फादर जो भी आपके पेरेंट्स है, स्पाउस यानी हस्बैंड वाइफ से मिल रहा है या वाइफ हस्बैंड को दे रही है, ठीक है, सिबलिंग्स अगर है या चिल्ड्रन है आपके, तो उनसे अगर आपको गिफ्ट मिल रहा है, तो ऑल दीज कम अंडर द रिलेटिव, सो दैट इज़ वाई इट इज़ एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। सेकेंड है गिफ्ट्स ऑन मैरिज। अगर मान लो मैरिज में, शादियों में जो भी गिफ्ट्स मिलते हैं, गिफ्ट्स रिसीव ऑन ओकेजन ऑफ मैरिज आर एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। काफ़ी सारे गिफ्ट्स मिलते हैं ना शादियों में, तो उस समय जैसे अभी शादियों का सीज़न चल रहा है तो उस समय काफ़ी सारे गिफ्ट्स मिलते होंगे, तो सारे के सारे गिफ्ट जो है वो एग्जम्प्ट होते हैं फ्रॉम टैक्स से, ठीक है। मैरिज में ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज जो भी आपको गिफ्ट्स मिल रहा है, दैट ऑल आर एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। देन थर्ड पॉइंट विच इज़ गिफ्ट फ्रॉम चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। अगर मान लो कोई भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से अगर आपको कोई भी गिफ्ट मिल रहा है, यानी गिफ्ट रिसीव फ्रॉम चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन आर ऑल्सो एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, वो भी टैक्स से एग्जम्प्ट होते हैं, मतलब वो गिफ्ट पे 1 रुपये भी आपको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी लिमिट्स उस पर नहीं लगी है कि उस पर्टिकुलर लिमिट तक ही आपको एग्जम्प्ट रहेगा, उसके बाद टैक्सेबल है, नहीं, पूरा का पूरा आपको एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स रहता है, ठीक है। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ गिफ्ट अप टू ₹50,000, यानी जो भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कैश गिफ्ट में 50,000 तक का पैसा आपका क्या रहेगा, एग्जम्प्ट रहता है, ठीक है। 15,000 तक का आपका पैसा जो है वो एग्जम्प्ट रहता है, तो वो एग्जम्प्ट, उतना पार्ट हमारा एग्जम्प्ट गिफ्ट में आ जाएगा, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो हमारा टैक्सेबल गिफ्ट में हमने पढ़ा है, राइट। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, विच इज़ आर अदर प्रोविजन। अदर प्रोविजन में 2 प्रोविजन्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। फर्स्ट इज़ आर क्लबिंग ऑफ इनकम, यानी इफ़ अ गिफ्ट इज़ मेड टू अ पर्सन हु इज़ नॉट अ रिलेटिव एंड द गिफ्ट इज़ मोर देन 50,000, देन द इनकम फ्रॉम द गिफ्ट विल बी क्लब्ड विद द इनकम ऑफ द डोनर। तो क्लबिंग ऑफ इनकम का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, इफ़ अ गिफ्ट इज़ मेड, यानी कोई गिफ्ट अगर हमने दिया है टू अ पर्सन, उस पर्सन को हु इज़ नॉट अ रिलेटिव, जो कि वो पर्टिकुलर पर्सन रिलेटिव में नहीं आ रहा है, एंड उसको हमने जो गिफ्ट है वो 50,000 रुपये से ज़्यादा दिया इन द फाइनेंशियल ईयर में, देन द इनकम जो है फ्रॉम द गिफ्ट विल बी क्लब हो जाएगा विद द इनकम ऑफ द डोनर, यानी जो भी डोनर दे रहा है उसके जो भी इनकम दे रहा है 50,000 से ज़्यादा, वो क्लब हो जाएगा, ठीक है। द इनकम फ्रॉम द गिफ्ट विल बी क्लब विद द इनकम ऑफ द डोनर, यानी जो पर्सन, जो डोनर जो कि पैसा ये दे रहा है, उसकी इनकम में ये 50,000 से ज़्यादा रुपए वाला जो भी वो दे रहा है वो ऐड हो जाएगा, और उसकी इनकम में जब वो ऐड हो जाएगा तो जब उसकी इनकम पे ओवरऑल इनकम टैक्स लगेगा तो ऑटोमेटिकली इस वाले इनकम में भी टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। देन अदर प्रोविज़न क्या है, विच इज़ जस्ट फॉर अ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रही हूँ, ये 2 अदर प्रोविजन्स वाला। गिफ्ट फ्रॉम रिटर्न, गिफ्ट टैक्स रिटर्न। गिफ्ट टैक्स रिटर्न्स, इसमें क्या होता है देखो, इफ़ द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द गिफ्ट रिसीव ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, यानी पूरा का पूरा जो एग्रीगेट वैल्यू अगर हम देख रहे हैं गिफ्ट का जो भी हमें रिसीव हुआ है, वो अगर मान लो एक्सीड हो रहा है 50,000, लिमिट सेम है ऊपर और नीचे दोनों में 50,000 से ज़्यादा, देन द रिसिपिएंट जिसको ये गिफ्ट रिसीव हो रहा है इज़ रिक्वायर्ड टू फाइल द गिफ्ट टैक्स रिटर्न, यानी
GTR फाइल करना होगा, डेट इज़ गिफ्ट टैक्स रिटर्न उसको फाइल करना होगा तब जब उसको जो एग्रीगेट कैश में जो गिफ्ट रिसीव हुआ है वो एक्सीड हो रहा है 50,000 से ज़्यादा, तो ऑब्वियसली इट कम्स अंडर द टैक्सेबल गिफ्ट्स के अंदर वो आ रहा है। तो आप कहाँ पे उसको टैक्स पे करोगे? अंडर द गिफ्ट टैक्स रिटर्न, GTR। रिटर्न फाइल करते हैं वैसे ही गिफ्ट्स का भी टैक्स रिटर्न होता है, तो उसमें आपको फाइल करना होगा और उसको टाइमली फाइल करना होगा ताकि आपके ऊपर फिर अगर ड्यू डेट के बाद अगर आप फाइल करोगे तो फिर आपको फ़ाइन के साथ पे करना होगा, राइट। सो ये दो प्रोविजंस हमने बात की हैं रिलेटेड टू गिफ्ट, जस्ट फॉर अ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी जो स्लाइड्स हमने गिफ्ट से रिलेटेड बात किया है वो इंपॉर्टेंट है, तो उसको ध्यान से देख लेना, ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। Okay, so that's it for this particular video. If you like this video, then don't forget to hit the like button, to share it also, and just subscribe to my channel. I hope ये जितने वीडियोज़ है वो सब आपको समझ में आ रहे हो, राइट, और पसंद आ रहे हो, तो लाइक करना ना भूलें, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑल्सो। Thank you so much for watching.